मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ सांसद सर्वेश के गांव रतुपुरा में दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटने पहुंचे थे। साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मुरादाबाद में 21 मई को योगी आदित्यनाथ सांसद सर्वेश के गांव रतुपुरा में दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटने पहुंचे, जहां पर मंच को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में जिन लोगों की आदत गुंडागर्दी की पड़ गई है वो सुधर जाएं, वरना कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा। मोदी जी की सोच का ही नतीजा है कि आज दिव्यांगों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। अब उन्हें पेंशन में 300 नहीं बल्कि 500 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही सारे गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। गेहूं क्रय केंद्रों को भी सख्त आदेश दिए गए हैं। 3 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी ने तमाम ऐसी योजनाएं संचालित की हैं जिनसे लाभ मिलेगा। प्रदेश की सत्ता संभालते ही अपने वादे के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलों के दौरे करने शुरू कर दिए हैं। वेस्ट यूपी में आगरा और मेरठ के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले सीएम योगी सांसद सर्वेश सिंह के गांव रतुपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये सरकार जनता की सरकार है और जनता के विकास के लिए सतत प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के 2 महीने के कार्यकाल में बिजली की व्यवस्था सुधरी है। वहीं कानून के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो कानून को अपने हाथों में लेगा, सरकार उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुकंपा से इस देश के अंदर दिव्यांग जनों को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनने के लिए इस विभाग ने एक नया कार्य करना प्रारंभ किया है और पिछले 3 वर्ष के दौरान दिव्यांग जनों के लिए जो अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उन कार्यक्रमों को देखते हुए हम लोग ये विश्वास कर सकते हैं कि वास्तव में जिन्हें समाज अब तक उपेक्षित करता था, उपेक्षित मानता था, या जो स्वयं को अपने आप को उपेक्षित समझता था, आज सरकार उनके पास जा रही है। उनके कल्याण के लिए, उनके आत्मनिर्भरता के लिए और उनके स्वावलंबन के लिए अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा रही है। एक अच्छी शुरुआत है। के लिए बनाए गए इस मंत्रालय के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर सभी दिव्यांग जनों को जो पेंशन अब तक मात्र 300 रुपए की मिलती थी, इस पेंशन की राशि को हम बढ़ा करके 500 रुपए कर रहे हैं और सभी दिव्यांग जनों को ये पेंशन तत्काल मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। उनके हितों को संरक्षण देने के लिए, उनको नौकरियों में आरक्षण देने के लिए हर प्रकार के उपाय किए जाएंगे। उनकी शिक्षा के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए हर प्रकार के प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार भी करेगी। इसमें अब कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया और आज यही कारण है कि जब आपके द्वारा चुने गए विधायक और सांसद मंचों पर, उचित मंचों पर इस आवाज को उठाते हैं, तो हम लोगों को उन कार्यों को करने में सुविधा होती है। अभी हमारी सरकार को प्रदेश में मात्र 2 महीने हुए हैं और इन 2 महीनों में बिजली की स्थिति पहले से सुधार हुआ होगा। आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने जर्जर व्यवस्था में भी 18 घंटे बिजली देने का निर्णय लिया है और तहसील मुख्यालयों पे 20 घंटे और जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हम लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर लाइन लॉस कम होगा, बिजली की चोरी नहीं होगी, तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी आने वाले समय में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति करने के बारे में पूरी तत्परता के साथ अपनी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा यहां का किसान तबाह होता था, गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। किसान अपना गन्ना चीनी मिलों तक तो पहुंचा देता था, लेकिन उन
चीनी मिलों के द्वारा गन्ना किसानों के समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। हम लोगों की सरकार आई, पिछले 2 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश की आपके द्वारा चुनी गई ये सरकार किसानों के 22,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है। जो शेष बाकी है उसको भी यथाशीघ्र हम देने के लिए सभी संबंधित चीनी मिलों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को हो जाए। सज्जनों, गेहूं क्रय केंद्र के भी संचालन की दिशा में सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। पहली बार प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। एक प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है विकास की योजनाओं को, लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए बड़ी तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है। तो प्रदेश में कानून का राज हो, यह भी हम लोगों की शीर्ष प्राथमिकता है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि कानून को हाथ में लेने का कोई दुस्साहस करेगा तो फिर प्रशासन और शासन बड़ी सख्ती के साथ उन तत्वों के साथ निपटने का कार्य भी करेगा। और इस दिशा से स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। मैं मानता हूं कुछ लोगों की आदतें खराब हैं। पिछले 12-15 वर्षों में 12-15 वर्षों की आदतें एक दिन में ठीक नहीं होने वाली हैं। अभी भी उनके द्वारा कुछ शरारतें कुछ क्षेत्रों में करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन मैं चेतावनी दूंगा, सुधर जाओ, नहीं तो फिर क्या स्थितियां पैदा होंगी, यह आप उस परिस्थिति के लिए भी तैयार हो जाओ। हम लोग किसी गरीब, किसी किसान, किसी मजदूर, किसी व्यापारी, किसी बहन और बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं देंगे। और यह आश्वासन देने के लिए आज पुनः एक बार हम लोग आपके बीच आए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के लिए समर्पित सरकार है। प्रदेश के 22 करोड़ जनता के लिए समर्पित सरकार है। और इसीलिए हम लोगों ने आकर के उन तत्वों को जिन्होंने 12-15 वर्षों में प्रदेश को जंगल राज में बदलने का कार्य किया था, उन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए पहले ही चरण में हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके ऐसे तत्वों पर लगाम कसने का कार्य किया। तो जो लोग एनजीटी और न्यायालय के आदेश को नहीं मानते थे, उन लोगों पर भी लगाम कसने के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी अवैध बूचड़खानों को बंद करने का निर्णय लिया गया कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना ही चाहिए। और इस दिशा से आज हम सब आपके बीच में आए हैं। 26 मई को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को शासन के 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन 3 वर्ष के दौरान देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया। जनधन योजना से लेकर के स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया से लेकर के इस देश के गांव में किसी गरीब की झोपड़ी में भी रसोई गैस जले, इस दृष्टि से जो कार्यक्रम उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रारंभ हुए, नौजवानों के लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा मुद्रा बैंक योजना, डिजिटल इंडिया, अनुसूचित जाति और जनजाति के आत्मनिर्भर के लिए स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं प्रारंभ की गई। इन सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हो। केंद्रीय मंत्रीगण तो आएंगे ही आएंगे, प्रदेश सरकार के मंत्री आएंगे, माननीय सांसद और माननीय विधायकगण आएंगे। व्यापक प्रचार प्रसार आम जनमानस तक इन योजनाओं का हो और योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए हम सबको कार्य करना होगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रविवार को मुरादाबाद में पब्लिक के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल सरकार के 60 दिनों के बाद योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अलग अलग मंडलों में पहुंचकर कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आज मुरादाबाद में थे। यहाँ पहले उन्होंने ठाकुरद्वारा में दिव्यांगों को उपकरण बांटे, वहीं शहर के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लेकिन सर्किट हाउस के बाहर अपनी फरियाद लेकर पहुंचने वालों लोगों ने
खासा हंगामा किया। यही नहीं, नाराज लोगों ने दिल्ली लखनऊ हाईवे जाम कर दिया, जिससे अधिकारियों के भी हाथ पैर फूल गए और लोगों की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही। लोगों का आरोप था कि भाजपा सरकार ने जो सुशासन का वादा किया था, उसकी झलक 60 दिनों के शासन में कहीं भी देखने को नहीं मिली। भाजपा नेता भी भूमाफिया और वसूली गैंग में शामिल हो गए हैं। इस दौरान सर्किट हाउस के बाहर ज्ञापन देने वालों की भीड़ भी लगी रही, जिन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और माननीय मुख्यमंत्री के नाम अपने ज्ञापन अधिकारियों को हस्तगत कराए, जिसमें अभिभावक कल्याण समिति के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों का लगातार शोषण किया जा रहा है, जिसमें अनियमित फीस बढ़ाने से लेकर प्रत्येक वर्ष नई यूनिफॉर्म और महंगी किताबें खरीदने का दबाव स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों पर लगाया जाता है, जिसके विषय में पूर्व में भी अभिभावक कल्याण समिति जिलाधिकारी को अवगत भी करा चुकी है, लेकिन इस विषय में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अभिभावक कल्याण समिति के सदस्य लगातार स्कूल संचालकों से निवेदन करते हैं कि फीस एक निश्चित अनुपात में बढ़ाई जाए, लेकिन इसके बाद भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। आज हम यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी से मिलने आए थे। मुरादाबाद के प्राइवेट स्कूल हैं, उन लोगों का उत्पीड़न अब सहन नहीं हो रहा है। हम लोगों से लगातार फीसें बढ़ती चली जा रही हैं। वार्षिक फीस जिसके नाम पर इतना शोषण कर दिया है कि अब हमसे सहन नहीं हो पा रहा है। हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से सरकार किसान के मूल्य का निर्धारण करती है, किसान की फसल के मूल्य का निर्धारण करती है, उसी के आधार पर सरकार इन स्कूल की फीस का और किताबों का निर्धारण करे, उनके मूल्यों का निर्धारण करे। और सरकार को चाहिए कि इनकी मनमानी बंद करे और इनके ऊपर शिकंजा कसे, ताकि अभिभावकों को कुछ तो राहत की सांस मिले। आज हम अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ की तरफ से तत्वाधान में 10 सूत्रीय मांग पत्र सफाई मजदूरों का वाल्मीकि समाज का माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को प्रस्तुत माननीय शहर के विधायक रितेश गुप्ता जी के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। क्या उम्मीद है? जिसमें एक मांग ये है कि जो वाल्मीकि प्रकट दिवस पर आपने अवकाश रद्द किया है, इसको पुनः विचार किया जाए और बहाल किया जाए। दूसरी मांग ये है कि एक काम का अनेक वेतन दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दर्ज की है कि समान कार्य का समान वेतनमान दिया जाना चाहिए। कहीं पर 5,000, कहीं पर 7,000, कहीं पर 9,000, कहीं पर 15,000 दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों को, चाहे वो ठेके पे हो, चाहे वो निजीकरण पे हो, आउटसोर्सिंग पे हो, उनको एक समान वेतन दिया जाना चाहिए। योगी जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको एक ज्ञापन देना है, क्योंकि हम यहाँ मुरादाबाद में एक संत गाडगे जी जो अम्बेडकर साहब के साथ संघर्ष में रहे हैं और संत हैं धोबी समाज के, तो हम ये चाहते हैं कि एक संत गाडगे जी के नाम से एक मुरादाबाद में एक पार्क बनाया जाए। और हमारा पूरा धोबी समाज इनसे मिलने के लिए भी आए थे, लेकिन यहाँ पाबंदी लगी हुई थी, इस वजह से वो लोग चले गए। तो ज्ञापन देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अगर उनको ज्ञापन मिल जाता है तो एक संत गाडगे जी का पार्क बनवाने की कोशिश करें।